वेल जो पहला इडियम फ्रेज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करना। देखो इसका ये मतलब है कि एक कैंडल है, जस्ट इमेजिन देयर इज अ कैंडल एंड आप इसको दोनों तरफ से बर्न कर रहे हो, यानी कि आप इसको लेफ्ट साइड से भी बर्न कर रहे हो और राइट साइड से भी इसको आप बर्न कर रहे हो, तो कैंडल क्या होगा, जल्दी खर्च हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। जब कोई बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे खर्चा करता है या अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है तो हम बोलते हैं ही इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ द एंड्स। तो दोनों तरफ से क्या है, कैंडल बर्न करने से कैंडल जल्दी खर्च हो जाएगी। सेकेंड इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका ये मतलब है कि बिल्ली को बैग से बाहर निकालो। इमेजिन देयर इज अ बैग, ये बैग है उसके अंदर एक बिल्ली है और देयर इज अ बिल्ली इन द बैग एंड इसको जब आप बाहर निकालोगे तो इसका ये मतलब होगा कि आपने किसी सीक्रेट को डिस्क्लोज कर दिया। सीक्रेट को बताने को बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट है हमारा प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है फेवर्स एंड अगेंस्ट। यानी कि मान लो कोई चीज़ है, कोई भी मुद्दा है, उसके फेवर में भी बहुत सारी बातें होंगी, उसके खिलाफ भी बहुत सारी बातें होंगी। तो प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है फेवर्स एंड अगेंस्ट, कि जो बातें हमारे इशू के फेवर में उनको हम प्रोस बोलेंगे और बाकी जो अगेंस्ट वो कॉन्स बोलेंगे। तो प्रोस एंड कॉन्स, दे डिस्कस द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द मैटर बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। उन्होंने क्या किया, फेवर में और अगेंस्ट सारी बातें डिस्कस करी मैटर की, फिर उन्होंने डिसीजन लिया। नेक्स्ट इज अ स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब इमेजिन करो कि बहुत सारी ग्रास लगी हुई है, बड़ी बड़ी ग्रास लगी हुई है और इस ग्रास के अंदर क्या है, एक स्नेक छुपा हुआ है, एक स्नेक छुपा हुआ है। तो कोई इस सांप को देख नहीं पा रहा है, तो ये क्या है, ये एक छुपा हुआ दुश्मन है। छुपे हुए दुश्मन को बोलते हैं अ स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है छुपा हुआ दुश्मन। अ सीक्रेट फो, फो का मतलब होता है दुश्मन। चाइना हैज सर्टेनली बीन अ स्नेक इन द ग्रास फॉर इंडिया। चाइना छुपा हुआ दुश्मन की तरह रहा है भारत के लिए। नेक्स्ट है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका ये मतलब है कि अ सन हु इज वेरी लाइक हिज फादर। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब मान लो कि बड़ा हिस्सा। ये मान लो कि हमने क्या कर दिया, ये कोई ब्लॉक बना दिया और इसमें से हमने क्या किया, एक चिप निकाल ली। ये हमने चिप निकाल ली, तो ये चिप क्या है, ये बड़े हिस्से में से ही निकल कर आई है। यानी कि चिप की और ब्लॉक के गुण एक जैसे ही होंगे। तो इसको बोलते, जैसे बेटे के गुण अगर बाप से मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि चिप ऑफ द सेम ब्लॉक है, यानी कि जैसा बाप वैसा बेटा, ऐसा हम कह सकते हैं। Like the younger Nawab of Pataudi has proved to be a chip of the old block, he is as good a batsman as his father. नेक्स्ट है बीट बैक। बीट बैक का मतलब होता है टू कंपेल टू रिटायर, किसी को रिटायर होने के लिए मजबूर करना। द फायरमैन वर बिटन बैक, फायरमैन को रिटायर करने के लिए होने के लिए मजबूर किया गया बाय एंग्री फ्लेम्स। बड़ी बड़ी आग की लपटों ने मजबूर कर दिया फायरमैन को टू बीट बैक, टू बी बिटन बैक, रिटायरमेंट लेने के लिए। नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल विद। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो दो लोग हैं, मान लेते हैं कि एक तो है राम और एक है श्याम, और श्याम क्या है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन राम थोड़ा
कम टैलेंटेड है। तो राम क्या है, श्याम के साथ खड़ा नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है इन दोनों के साथ अगर हम कंपेयर करें तो राम श्याम की बराबरी नहीं कर पाएगा। तो बराबरी ना कर पाने को बोलते हैं नॉट फिट, कि राम फिट नहीं है टू होल्ड अ कैंडल विद, कि वो कैंडल लेकर खड़ा हो सके श्याम के साथ। तो नॉट फिट टू होल्ड कैंडल विद का मतलब अगर एक इंसान कम है दूसरे के मुकाबले, उसको हम बोलते हैं नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल विद। लाइक I say, Mr. Nixon is not fit to hold a candle with Lincoln. मिस्टर निक्सन कम है लिंकन या रूजवेल्ट से, यानी कि उतने टैलेंटेड नहीं है जितना लिंकन या रूजवेल्ट है। नेक्स्ट इज लायंस शेयर। देखो जंगल के अंदर क्या होता है, लायन की होती है, और लायन शेयर यानी कि जो ताकतवर होता है वो अपना ज्यादा हिस्सा रखता है हमेशा। तो ज्यादा टुकड़े को बोलते हैं लायंस शेयर, यानी कि अनफेयरली लार्ज शेयर। अनफेयरली राज को बोलते हैं लायंस शेयर। द बिग नेशन कंटिन्यूज टू हैव द लायंस शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। बड़े बड़े देशों के पास मेन बिजनेस है पूरी दुनिया का, लायंस शेयर उनके पास बड़ा टुकड़ा है, अनफेयरली लार्ज शेयर। नेक्स्ट इज ब्लो रन हॉट एंड कोल्ड। ब्लो करना या रन करना, हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो पहले ठंडी हवा चल रही है, इसके बाद देखो फिर गर्म हवा चलने लगी, इमेजिन करते हैं, इसके बाद गर्म हवा चली, इसके बाद फिर से ठंडी हवा चली, फिर से गर्म हवा चली। तो ये क्या है, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। ठीक है, अगर हम मिक्स्ड फील कर रहे हैं तो वी विल से आई एम रनिंग हॉट एंड कोल्ड, यानी कि मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स, यानी आई एम नॉट कंसिस्टेंट, कंफ्यूज्ड फीलिंग्स हैं, कभी कैसी महसूस हो रहा है। तो इसको बोलते हैं टू रन हॉट एंड कोल्ड फीलिंग्स, टू हैव मिक्स्ड और इनकंसिस्टेंट फीलिंग्स। पाम ग्लोज हॉट एंड कोल्ड अबाउट स्टडिंग नर्सिंग। नर्सिंग को लेकर पाम के मन में हॉट एंड कोल्ड फीलिंग है। ग्लो हॉट एंड कोल्ड यानी कि वो कंफ्यूज्ड है कि करूं या ना करूं। ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड यानी कि वो कंफ्यूज है, कभी कैसा कभी कैसा, कभी यस कभी नो, इट्स लाइक दैट। हरक्यूलिंग टास्क। हरक्यूलिंग टास्क का मतलब होता है बहुत मुश्किल कार्य, यानी कि जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, उस काम को बोलते हैं हरक्यूलिंग टास्क। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज अ हरक्यूलिंग टास्क। गरीबी का खत्म करना एक हरक्यूलिंग टास्क है। अ मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है द फर्स्ट स्पीच ऑफ अ न्यू मेंबर इन पब्लिक बॉडी। कोई नया बंदा, लाइक पार्लियामेंट के अंदर कोई नया बंदा एंटर किया, मेंबर बना पार्लियामेंट का, और उस बंदे की जो पहली स्पीच होगी दैट विल बी कॉल्ड द मेडन स्पीच। अमिताभ's maiden speech was very impressive, इनकी पहली स्पीच बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट इज बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कि लड़ाई की जड़, लड़ाई की जड़। लाइक कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो लड़ाई की जड़ होती है उसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। लाइक कश्मीर, कश्मीर क्या है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट्स द बोन ऑफ कंटेंशन। इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन है। वेल नेक्स्ट इज अ वाइट एलिफेंट, एन अनप्रॉफिटेबल पोजीशन। एन अ वाइट एलिफेंट, एन अनप्रॉफिटेबल पोजीशन, वो सब चीज़ें जिनको आपको अपने पास रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसको बोलते हैं अनप्रॉफिटेबल पोजीशंस हैं। लाइक इमेजिन करो आपने क्या कर लिया, कोई भी चीज़ पड़ी हुई है आपके पास लेकिन वो आपको कोई रिटर्न नहीं दे रही। आपने कोई दुकान खरीद ली लेकिन वो कोई आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा रही, तो आप बोलोगे वाइट एलिफेंट है, इसका कोई फ़ायदा ना। तो लाइक द अपर हाउसेस आर white elephant and should be abolished.
कि अपर हाउस लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा है, उसको कोई फायदा नहीं है, तो वाइट एलिफेंट है इसलिए उसको खत्म कर देना चाहिए। ये बात लिखी हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट इज निप इन द बड। देखो निप का मतलब होता है दबाना, बड का मतलब होता है जो बेस है एक तरह से। लाइक इमेजिन करो कि दिस इज अ फ्लावर, यहाँ से मतलब कि कोई चीज़ उत्पन्न होती है ना, ये फ्लावर है, तो ये इसका बड है, फ्लावर का जो ये बड है। अब कहने का मतलब निप का मतलब होता है दबाना, निप का मतलब है दबाना, कि निप को निप कर दो बड के अंदर, यानी कि कोई बुराई है तो उगने से पहले ही दबा दो, थोड़ी उगे तो उसको वहीं पर रोक दो ताकि वो पूरी की पूरी खराब ना हो। निप समथिंग इन द बड, यानी कि जो बिगिनिंग में हो उसको वहीं पर ही रोक दो, उसको बढ़ने ना दो। निप समथिंग इन द बड। अ क्लोज शेव, क्लोज शेव का मतलब बाल बाल बचना। अ नैरो एस्केप फ्रॉम कोलिशन एक्सीडेंट, बाल बाल बचने को बोलते हैं क्लोज शेव। द बस हैड अ क्लोज शेव, बस बाल बाल बची। नेक्स्ट, द स्किन ऑफ वंस टीथ, स्किन ऑफ वन टीथ का मतलब कि सब कुछ बर्बाद हो जाना, सिर्फ जीवन रह जाए, जब सिर्फ जीवित रह जाए बंदा, बाकी सब कुछ बर्बाद हो जाए, इसको बोलते हैं स्किन ऑफ वंस टीथ। कि एक आदमी के दांतों की सिर्फ चमड़ी रह गई, यानी कि कहने का मतलब सिर्फ जिंदगी रह गई, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, द स्टॉर्म ब्रोक अप, तूफान आया, द शिप, और शिप को तोड़ दिया, बट द सेलर्स एस्केप्ड बाय, लेकिन जो सेलर से बच गए, बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ, कि वो बाल यानी कि सिर्फ जान बचा ली, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। स्टॉर्म इन अ टी कप, अब इसका मतलब है अ ग्रेट डिस्टर्बेंस। जैसे इमेजिन करो कि कोई कप है चाय का, और क्या वो ये बहुत जोर जोर के हिल रहा है, इसमें कोई पानी वगैरह पड़ा है, ये जोर जोर के हिल रहा है, मूव कर रहा है, तो अ बिग डिस्टर्बेंस को कह सकते हैं अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अ ग्रेट फस, यानी कि डिस्टर्बेंस को कह सकते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। वेल, पुल थ्रू का मतलब होता है रिकवर करना। देखो पुल का मतलब होता है खींचना, और थ्रू का मतलब होता है आर पार। यानी कि मान लो कि कोई बहुत बुरे समय से जा रहा है एंड बट ही पुल्ड हिमसेल्फ थ्रू इट, तो पुल थ्रू करना, जैसे गड्ढा खींचते हैं हम और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं तो हम बोलेंगे हम पुल थ्रू कर गए, हम रिकवर कर गए हैं। ठीक है, रिकवर करने को बोलते हैं पुल थ्रू करना। आर्म्ड विद द लेटेस्ट मेडिसिन, द डॉक्टर पुल्ड हिम थ्रू, के नई दवाइयों के होते हुए डॉक्टर ने उसे रिकवर कर दिया। नेक्स्ट इज टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, कि अब दूध फट गया, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। खाम खा की बातों के ऊपर बहस करना, यानी कि जो बीत गया उसके ऊपर बहस करने को कोई फायदा नहीं है। वेल, वी हैव फेल्ड टू बिल्ड अप अ साइजेबल टोटल अगेंस्ट इंग्लैंड्स मीगर फर्स्ट इनिंग्स टोटल, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर अ स्पिल्ट मिल्क नाउ, कि जो बीत गया उसके ऊपर रोने से या पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट इज रेड लेटर डे। देखो जितने भी इम्पोर्टेंट दिन है ना, जैसे 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947, जितने भी कीमती दिन हैं इतिहास के, उन सबको रेड इंक के अंदर लिखा जाता है, रेड के अंदर लिखा जाता है। यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट दिन हैं वो रेड के अंदर लिखे जाते हैं, यानी कि रेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत इम्पोर्टेंट दिन। टू बी एट वंस विट्स एंड, यानी कि कंफ्यूज हो जाना, परेशान हो जाना।
परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, परेशान। जब कोई परेशान हो जाएगा तो हम ये बोलेंगे वो अपने विट्स एंड पर है, यानी कि वो हैरान है, परेशान है कि ऐसा कैसे हो गया। अभी नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बड़ी सारी कलेक्शन जो जेड से स्टार्ट होती है, लाइक जेनी बिहेवियर। जेनी बिहेवियर का मतलब स्ट्रेंज बिहेवियर, अलग तरह के बर्ताव को बोलते हैं जेनी बिहेवियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जील ऑफ द मोमेंट, यानी कि टोटल एंथुजियाज्म, जोश को बोलते हैं जील ऑफ द मोमेंट। जेलस डिवोटी, जील का मतलब जोश होता है, जीलस का मतलब जोश से भरा हुआ भगत। तो जो सपोर्टर होता है, जो फॉलोअर होता है, उसको बोलते हैं जीलस डिवोटी है। जेनिथ ऑफ हिज करियर, जेनिथ का मतलब होता है पीक, पीक का मतलब होता है चोटी, कि वो अपने करियर की चोटी पे, यानी कि बेस्ट पॉइंट है उसका, हाईएस्ट पॉइंट है करियर का। नेक्स्ट इज जिप योर लिप। जिप योर लिप का मतलब होता है किसी राज को छुपा कर रखना, कि अपने लिप्स के ऊपर जिप लगा लो, तो डू नॉट रिवील व्हाट यू नो। जोंक्ड आउट का मतलब होता है फटाफट सो जाना। जीरो इन ऑन का मतलब होता है कि आपने क्या कर दिया, बहुत सारे ऑप्शंस के अंदर से एक ऑप्शन को पिक कर लिया और आपने सोचा कि मुझे यही करना है। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग किया कि मुझे एसएससी करना है, बैंक करना है या एचएसएससी करना है, बाद में आपने कहा नो मुझे क्या करना है, एसएससी करना है। फिर आपने सोचा एसएससी में सीजीएल करना है, एलडीसी करना है वगैरह वगैरह। फिर आपने कहा ओके आई हैव टू गो फॉर सीजीएल, नाउ यू जीरो इन ऑन, आपने क्या कर दिया, खुद को जीरो इन ऑन कर दिया, यानी कि खुद को और क्लियर करते जाना, यानी कि ऑप्शंस में से एक पिक करना, फिर एक पिक करना, ऐसे फाइनली एक ऑप्शन पे फोकस रखने को बोलते हैं जीरो इन ऑन करना। नेक्स्ट इज जिग जैग अबाउट करना, यानी कि क्या कर, जिग जैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा चलना या चलाना को बोलते हैं जिग जैग अबाउट करना। नेक्स्ट इज जूम इन ऑन करना। देखो कैमरे से हम क्या करते हैं, जूम करते हैं, जूम इन करना और किसी चीज के ऊपर, यानी कि इन्वेस्टिगेट करना। जूम इन ऑन का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। जूम ऑन ओवर, जूम ऑन ओवर का मतलब होता है कि किसी को किसी के स्थान पर जल्दी से पहुंचना, कि मेरे यहाँ पर जल्दी पहुंचो, तो आप बोलोगे जूम ऑन ओवर माई होम, इसका ये मतलब है। जूम ऑफ करने का मतलब होता है जैसे बाय बाय कहना, कहीं से चले जाना, जूम ऑफ करना।